नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सेशन जो आज से मैं शुरुआत करने चल रहा हूं, ये कोई नया सेशन नहीं है। यह सेशन ऑलरेडी आज से 2 साल पहले यूट्यूब पर आपके चल चुका है। और सबसे बड़ी बात बच्चे, आज मैं जो पढ़ाने वाला भी हूँ, यह भी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। यह भी टॉपिक मैं आज से लगभग 2 साल पहले, क्या लगभग ढाई साल पहले पढ़ा चुका हूँ। आज का ये टॉपिक और आज का ये कंटेंट भी जो आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हो, ये भी आज से ढाई साल पहले ही पढ़ाया जा चुका है। अब आप कहोगे सर पुराना क्यों पढ़ा रहे हो, नया क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो देखो बच्चे, पुराना इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको ये बताने के लिए कि आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, शॉर्ट वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी है, जो वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें हम प्रयास करते हैं बहुत कम समय लेकर किसी एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। तो जहां हम इस सेशन को बंद कर रखे थे, उस सेशन की आज से शुरुआत करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि प्रत्येक दिवस सूरज की पहली किरण के साथ ही सुबह के 5 बजे आपको यह सेशन एसपी शुक्ला एजुकेट के यूट्यूब चैनल पर बच्चों मिल जाएगा, जिसमें हम हिंदी साहित्य से, व्याकरण से, काव्यशास्त्र से, भाषा एवं भाषा विज्ञान से, या फिर आपके प्यारे विद्यार्थियों जो विभिन्न आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्य वस्तु है, उससे रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप जाके देखोगे। अगला सेशन अब हम नया लेकर के आते रहेंगे और आप सभी से यह भी रहेगा कि आप खुद ही कमेंट करके बोलो कि कौन सा टॉपिक चाहते हो कि 10 से 12 मिनट में मैं लाऊं और उसको अच्छे से कवर कर दूं। इसकी भी पुष्टि आप बच्चे कमेंट के माध्यम से डेली का डेली आप कर सकते हो। और दूसरी चीज बच्चे, पाठ्य के अंत में हम एक पूछते हैं प्रश्न, जिसका जवाब भी देना होता है प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट के माध्यम से। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी भी चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से यह सेशन कम समय में आपकी ज्ञान वृद्धि में वृद्धि करने वाला है। चलो, अगर बच्चे हम भक्ति काल की बात करते हैं, तो भक्ति काल की जहाँ शुरुआत की बात करते हैं, इन दिनों हम भावी शिक्षक बैच 3.0 में बच्चे ये देखिए उस टाइम का था कि बैच हमारे यहाँ जो चलते थे उसके लिए हमने एंट्री हिंदी लिखा है। अभी तो बैच हमारे चल रहे हैं, जिन बैच की अगर बातें करें तो इस टाइम बैच हमारा चला है भावी शिक्षक बैच 3.0, जिसमें आप प्रवेश ले सकते हैं 9415800659 पर व्हाट्सएप करके। चलिए साथियों, अगर हम बात करें शिष्य परंपरा की, तो सबसे पहले कांचीपूर्ण आते हैं। कौन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कांचीपूर्ण जी का नाम आता है। अब ये कांचीपूर्ण थे क्या? तो कांचीपूर्ण एक शूद्र हैं। देखिए अभी बहुत दिन से टैबलेट पर लिखा नहीं है, इसलिए आदत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो कांचीपूर्ण बच्चे इसमें क्या है? शूद्र हैं। कांचीपूर्ण के बाद जो शिष्य परंपरा स्टार्ट होती है भक्ति परंपरा में, वह रामानुजाचार्य से स्टार्ट होती है बच्चे। कहाँ से प्रारंभ होती है? रामानुजाचार्य से प्रारंभ हो जाती है। रामानुजाचार्य भक्ति के आद्य आचार्य कहे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले अद्वैतवाद का विरोध किया, यानी कि शंकराचार्य यानी जो शैव थे उनके विरोध करते हुए जो वैष्णव की बात की जाती है, तो उसकी भी पुष्टि कहीं न कहीं रामानुज यानी रामानुजाचार्य से होती है। रामानुजाचार्य के बाद बच्चे राघवानंद जी आते हैं। राघवानंद के शिष्य हुए रामानंद। अब रामानंद के बच्चे 12 शिष्यों की बातें की जाती है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो एक प्रश्न बहुत शानदार बन सकता है। रामानंद से ही कहीं न कहीं बच्चे भक्ति काल में जो पहले एक शिक्षण के लिए था कि नहीं, जो शिक्षण का कार्य होगा वह केवल पुरोहित यानी कि ब्राह्मण किया करते थे, उसकी कहीं न कहीं बच्चे इन्होंने अगर देखा जाए तो एक तरीके से कह सकते हो कि विरोध भी किया और ये चीज़ भी लाया कि शिक्षा देने का कार्य और शिक्षा लेने का कार्य सभी का है। सभी शिक्षा दे सकते हैं और सभी शिक्षा प्राप्त भी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों।
अब रामानंद की शिष्य परंपरा पर आऊँ उससे पहले रामानंद जी के बारे में बता दूँ, हाल ही में हमने भक्ति काल के अंतर्गत बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये 3 साल पहले की क्लास का कंटेंट है बच्चे, मैं सेम लेकर आया हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहा हूँ। तो इसलिए देखो पहले भी जब हम चीज़ों को लाते थे तो क्या गज़ब का लाते थे, आज की तो बात ही निराली है, हमने अपने आप को कम से कम 20 गुना अपडेट कर दिया है। तो देखो बच्चे, रामानंद की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है और मृत्यु कब हुआ है, तो जन्म 1299 ईस्वी में, मृत्यु 1410 ईस्वी में प्रयागराज में। देखो ये प्रामाणिक है, बाकी अलग-अलग विद्वानों के अनुसार अलग-अलग है। पिता का नाम इनके पुष्य सदन शर्मा, माता का नाम सुशीला देवी है, इनके गुरु का नाम राघवानंद है, संप्रदाय रामावत संप्रदाय है। रामानंद के विभिन्न नाम भी मिलते हैं, जैसे राम दत्तिया में जो है रसिक शरण ने, राम भारती वैष्णव धर्म रत्नाकर, रामानंद अगस्त्य संहिता में, रामानंद भविष्य पुराण में, रामानंद सांप्रदायिक विद्वानों के अनुसार। यानी इनके नाम को भी देखोगे तो रसिक शरण ने राम दत्तिया, वैष्णव धर्म रत्नाकर में राम भारती, अगस्त्य संहिता में रामानंद, भविष्य पुराण में रामानंद, सांप्रदायिक विद्वानों ने भी रामानंद ही माना है प्यारे बच्चों। अब देखो जन्मकाल के संबंधी जो मतभेद हैं, अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 15वीं शताब्दी पूर्वार्ध से लेकर के 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1400 ईस्वी माना है, फरकुहर ने 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी माना है, अगस्त्य संहिता में 1299 ईस्वी बताया गया है, सर्वमान्य मत जो है वह 1368 ईस्वी में जन्म और 1468 ईस्वी के बीच मतलब 1368 से 1468 के बीच माना जाता है। जन्म स्थान संबंधी भी मतभेद हैं। फरकुहर ने मेलकोट मैसूर माना है, मैकालिफ ने मेलकोट मैसूर माना है, रामावत संप्रदाय ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश माना गया है और इसका कई कारण ये भी है कि प्रयागराज बच्चे जैसे कि जानते हो धर्म नगरी कही जाती है, इसलिए जो है आस्था के कारण इनको ज़्यादातर लोगों ने प्रयागराज स्वीकार किया है प्यारे बच्चों। इनकी रचनाओं की बात करें तो आप देख पा रहे हो श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्रम, योग चिंतामणि योग चिंतामणि, राम राधनम, वेदांत विचार, इसके बाद है रामानंदादेश, फिर बचे हैं ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र, योग ग्रंथ, अध्यात्म रामायण, हनुमान आरती, श्री राम आरती, राम तारक मंत्र और इसके बाद कुछ फुटकर हिंदी पद की बात की जाती है। वैसे मूलतः 16 हैं, अलग-अलग अगर हम चीज़ों को बदल दें तो आपको 18 भी देखने को मिल रहा है उस टाइम के अनुसार। अब देखो क्वेश्चंस जैसे बने थे बच्चे उन पॉइंट पर चर्चा कर दें, तो हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। रामानंद दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की यह पंक्तियाँ हैं कि ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए हैं। कहाँ? दक्षिण से उत्तर लाने वाले भी यही हैं। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, सात दीप नौ खंड। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्रविड़ उपजी प्रगट कियो रामानंद। श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दिया है इन्होंने। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चे पेपर में। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं। वैरागी संप्रदाय को रामावत या रामानंद संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जयपुर राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरी ने स्थापित की। पहले गलता की गद्दी पर नाथपंथियों का अधिकार था। रामानंद को उत्तर तोताद्रि कहा गया है। कील्हदास की प्रवृत्ति रामाभक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। कील्हदास के बाद तपसी शाखा के कील्हदास के शिष्य द्वारकादास ने बढ़ाया है। आगे चलेंगे। आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों संस्कृत को ही रामानंद की प्रामाणिक रचनाएं माना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने
9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैश्रवण की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। रामानंद ने रहस्य तंत्र द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चर मंत्र को नया रूप दिया। रामानंद ध्यान के लिए सीता जी को प्रकृत स्थानीय, लक्ष्मण को जीव स्थानीय और भगवान राम को ईश्वर तत्व का द्योतक भी स्वीकार किया है। रामानंद के शिष्यों की बात करें तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में रामानंद को दसधा भक्ति का आधार मानते हुए उनके 12 शिष्यों की सूची दिया है, जिसको बच्चे आपने देखा होगा। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धनासेन, सुरसुर की घरहरि भक्तमाल में लिखा गया, जिसमें 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जाति, 2 स्त्रियाँ पद्मावती और सुरसुरी। तो 2 स्त्रियाँ कौन-कौन सी? पद्मावती और सुरसुरी हैं। 12 शिष्य निम्न थे अगर इनकी बात करें, अनंतानंद, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहयानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुरी। तो बच्चे इसको याद कर लो, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की घरहरि। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की घरहरि। तो याद करने का एक तरीका है बच्चे, भक्तमाल में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे अब। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के शिष्य कौन-कौन थे बच्चे? कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना सेन, आशानंद, महानंद, श्री आनंद, परमानंद, ये 4 अलग हो गए। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रामानंद के शिष्य की बात करेंगे, अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, पद्मावती, नरहयानंद, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना सेन, योगानंद। इन्होंने 2 अलग कर दिया, यानी सुरेश्वरानंद और योगानंद को। डॉक्टर दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक ग्रंथ में लिखा है कि विचार से वे कठोर वर्णाश्रम समर्थक थे, किंतु आचार से वह दयालु थे। इसलिए उनके शिष्य परवादी तथा परिवर्तनवादी 2 भागों में विभक्त हो गए। रामानुज संप्रदाय में केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, जबकि स्वामी रामानंद ने धर्म के द्वार जाति भेदभाव के बिना सभी के लिए खोल दिए। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम को अपना इष्ट देव माना। रामानंद ने वाराणसी में शास्त्रों का अध्ययन किया और स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। ये भी प्रश्न बन सकता है। बच्चे प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों में जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बिकट कटक रे भाई, काया चढ़ान जाई, कहूँ जाइए हो धरी। लागो रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग, शब्द तो हृदय बसे शब्द नैनों में बसे की बात की। आज का क्वेश्चन है बच्चे, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसकी है? अभी इन दिनों बच्चे बैच के अंतर्गत भावी शिक्षक बैच 3.0 में बहुत शानदार तरीके से हमने सभी मतों को बताया है, आलोचकों को बताया है। तो बताना है आपको कमेंट के माध्यम से, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या नगेंद्र का। और इसके बाद बच्चे प्रश्न नंबर दूसरा है, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राघवानंद, तुलसीदास, रामानंद या रामानुजाचार्य। तो साथियों, यह था सेशन आज का, जिसमें हमने आपसे बातें किया रामानंद के बारे में। अगला आप टॉपिक कमेंट करिएगा, किस टॉपिक पर? कोई कवि हो, लेखक हो, विचारधारा हो, काव्यशास्त्र हो, व्याकरण हो, बच्चे जो भी आप चाहते हो, जिस पर आप कमेंट करोगे उस पर हम वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो में कम से कम समय में लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिए एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।